ईदगाह परिसर में देर रात हुड़दंग के साथ डीजे बजाकर तलवार से केक काटकर मनाया जन्मदिन। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। 7 दिनों तक चलने वाला श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम आज से श्री गौशाला में हुआ प्रारंभ। कथावाचिका जय किशोरी ने शहरवासियों को कराया भक्ति रसपान। महिला को अपनी मर्जी से शादी करना पड़ा भारी। 7 साल बाद पति छोड़कर हुआ फरार। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के कर्मियों का 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल आज भी जारी। वरमाला हुआ लेकिन नहीं हुआ सिंदूरदान। बिना वधू लिए लौटे वर पक्ष। और अब खबरें विस्तार से। ईदगाह परिसर में देर रात हुड़दंग के साथ डीजे बजाकर तलवार से केक काट कर मनाया जन्मदिन। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने बर्थडे बॉय को किया गिरफ्तार। वायरल वीडियो में जेडीयू नेता शोभानंद मुकेश भी आए नजर। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के पूरब टोला स्थित ईदगाह में असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। दरअसल ईदगाह का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जहां कुछ असामाजिक तत्व ईदगाह परिसर में रात में डीजे बजाकर जन्मदिन मना रहे हैं। कहलगांव के अभिनंदन यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, डीजे पर हुड़दंग के बाद केक को तलवार से काटा गया। इस वायरल वीडियो में जेडीयू नेता शुभानंद मुकेश भी नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी अभिनंदन यादव के साथ केक काटा है। तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो पुलिस के हाथ लगा। इस दौरान ईदगाह कमेटी के सचिव मोहम्मद इजराइल ने पुलिस को आवेदन दिया। आवेदन में लिखा है कि असामाजिक तत्वों ने मुस्लिम समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने आवेदन में साफ तौर पर लिखा है कि असामाजिक तत्वों ने मस्जिद का ताला तोड़कर अंदर घुसकर शराब का सेवन किया, फिर हुड़दंग मचाया। कहलगांव डीएसपी ने जब इस सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहे वायरल वीडियो की पुष्टि की तो मामला सही पाया और त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने समय रहते माहौल को शांत कर लिया। ईदगाह में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई। वहीं बर्थडे बॉय अभिनंदन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहलगांव थाना अंतर्गत पूरब टोला में एक धार्मिक स्थल पर बर्थडे पार्टी मनाने से धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में आवेदन प्राप्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा मुख्य अभियुक्त अभिनंदन यादव की गिरफ्तारी कर ली गई है। विधि व्यवस्था सामान्य तथा शांतिपूर्ण है। उक्त स्थल पर विधि व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। 7 दिनों तक चलने वाला श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम आज से श्री गौशाला में हुआ प्रारंभ। कथावाचिका जय किशोरी ने शहरवासियों को कराया भक्ति रसपान। सनातन धर्म से करो प्यार, देश के प्रति रखो सच्ची निष्ठा। कथावाचिका जया किशोरी। भागलपुर श्री गुरु सेवा समिति के तत्वावधान में आज 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक होने वाले भागवत कथा ज्ञान महोत्सव में मशहूर कथावाचिका जया किशोरी का प्रवचन आज से प्रारंभ हो गया है। ये भागवत कथा ज्ञान महोत्सव 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें कथावाचिका जया किशोरी अंग प्रदेश के लोगों को भक्ति में रसपान कराएंगी। 7 दिनों तक चलने वाला इस श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम को लेकर कई कमेटियां बनाई गई हैं ताकि इस कार्यक्रम में किसी तरह का व्यवधान लोगों को ना उठाना पड़े। कार्यक्रम के पहले दिन आज सुबह शहर में कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बनारस से आए 51 पंडितों ने अपने मंत्रों से पूरे शहर को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके बाद 3 बजे व्यासपीठ पर मशहूर कथावाचिका जया किशोरी के आते ही लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जया किशोरी के कथा को सुनने के लिए भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई जिलों में लोग इकट्ठा हुए हैं। कथावाचिका ने सनातन धर्म से जुड़कर रहने, देश से प्रेम करने और धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा रखने की बात युवाओं से की। भागलपुर के श्री गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा को सुनने वालों की भीड़ लगी रही। पूरा पंडाल कृष्ण भक्तों से पटा पड़ा था। जो सबके पास है वो सबसे कीमती है। ऋषिगण यही कहना चाह रहे हैं कि कितना है, कम है, ज्यादा है, ये बात की बात है, पर है सबके पास तो कीमती कैसे हुआ? कीमती तो हो कि वो किसी किसी के पास मिले, जल्दी से मिले ही ना, ढूंढना पड़े उसको तो कीमती कहेंगे ना। तो सब कहे फिर ऐसा क्या है? तो ऋषिगण कहते हैं
महिला को अपनी मर्जी से शादी करना पड़ा भारी, 7 साल बाद पति छोड़कर हुआ फरार। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास एक महिला काफी लाचार और रोती बिलखती नजर आई। उसके हाथ में एक फोटो था जिसे लेकर वो दर बदर भटक रही थी। बेगूसराय की मीनू देवी ने नीतीश कुमार नाम के युवक से प्रेम विवाह 7 वर्ष पहले किया था, जिसमें परिवार वालों की नाराजगी थी। बावजूद उसके दोनों एक साथ 7 साल से रह रहे थे, लेकिन अचानक कुछ दिन से उनके पति का फोन बंद आ रहा है और वो काफी परेशान हैं, जिसको लेकर वो काफी घबराई हुई दिखी। और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पति के नानी का फोन आया और उन्होंने कहा कि उनके मां का देहांत हो गया है, जिसको लेकर वो अपने घर निकले, लेकिन वापस मेरे पास अभी तक नहीं आए। जब मैं पता लगाना शुरू की तो पता चला कि पति को मेरे से अलग करने की साजिश थी, जिसको लेकर न्याय की गुहार लगाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास पहुंची हूं। साथ ही लाचार व बेबस बेगूसराय के रहने वाली मीनू देवी ने बताया कि मेरे पति से मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें। अब हमने एक दूसरे के साथ 7 साल बिताया। उनकी नानी का कहना है कि मेरे पति की शादी वो कहीं और कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? अगर मेरे पति मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? कैसे पूरा जीवन निर्वाह करूँगी? उसकी नानी फोन करा, वो भाग आया कि मेरा मम्मी मर गया। भागलपुर क्यों आए हैं? हम आए यहाँ न्याय मांगने। मेरा पति ढूंढ के दीजिए। मेरा पति से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। उसके परिवार वाला हमें नहीं चाहता है। पति कहाँ चला गया आपका? वो गया है साहिबगंज झारखंड अपने नानी के पास। उसकी नानी फोन छीन लिया है, कह रहा दूसरा शादी कराएंगे, हम नहीं रखेंगे। मेरा पति तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा हम नहीं छोड़ेंगे। अभी कहाँ आए हैं? अभी हम आए यहाँ भागलपुर। किसके पास? गैस्ट्रिक पास। कहाँ? न्याय मांगने, अपने पति को ढूंढने। क्या नाम है आपका? मीनू देवी। कहाँ की रहने वाली है? बेगूसराय। कब शादी हुई? हो गया 7 साल हो गया। क्या किसके बीच अनबन हुआ है? कौन नहीं? उसकी नानी है, उसकी मौसी और मम्मी, ये 3 के बीच हमारे विवाद चलता है। 3 बार आए तो वो चला आया। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे थे। ठीक। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के कर्मियों का 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल आज भी जारी। प्रदर्शनकारियों ने कहा, अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो करूंगा चक्का जाम, रेल जाम, डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के संयुक्त तत्वावधान में आज अपनी मांगों को लेकर बेल्ट्रॉन जिला इकाई भागलपुर के द्वारा 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें दर्जनों बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के कर्मी मौजूद थे। उनकी एक ही मांग है, हमारा सेवा समायोजन हो, किसी प्राइवेट कंपनी के तहत हमें कार्य नहीं कराया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 25 वर्षों से सरकार के कार्य का निर्वहन लगातार हम लोग करते चले आ रहे हैं, परंतु इसका हम लोगों को सेवा समायोजन नहीं मिला है। इसको लेकर हम लोग 2 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। चक्का जाम, रेल जाम या पटना के डाक बंगला चौराहा पर आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम लोगों ने इसके लिए कमर कस ली है और सेवा समायोजन लेकर रहेंगे और मुख्यमंत्री को ये सेवा समायोजन हम लोगों को देना होगा। जो दिए इसका क्या उद्देश्य है? धरना का हम लोग का उद्देश्य एक ही है, सेवा समायोजन का। हम लोग लंबे समय से लगभग 25 वर्षों से डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बेल्ट्रॉन के हम लोग जो कर्मी हैं, लगातार सरकार का कार्य कर रहे हैं। जितने भी बिहार में सरकारी संस्थान हैं सभी जगह हम लोग एक कार्य कर रहे हैं सरकार का, परंतु इतने लंबे समय होने के बाद में भी अभी हम लोग का सेवा समायोजन नहीं हुआ है। इसी को लेकर हम लोग 2 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकाल धरना पर भी जाएंगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राजेश गुंजन है और मैं वर्तमान में विधि व्यवस्थांचल इंस्पेक्टर ऑफिस में कार्यरत हूँ और हमारे साथ साथ पूरे जितने भी भागलपुर जिला के जितने भी कर्मी हैं सब यहाँ पे एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहूँगा कि आप बिना ऐसे आप सुनते नहीं हैं, बिना आहुति लिए हुए। आप अगर आहुति चाहते हैं शिक्षकों जैसा तो हम लोग उसको भी देने के लिए तैयार हैं। और इस बार हम लोग
पूरी अपना पीठ को मजबूत करके इस बार उतरे हैं मैदान में और सेवा समायोजन लेके रहेंगे। अगर चक्का जाम करना पड़े, रेल जाम करना पड़े या डाक बंगला चौराहा पर आंदोलन करना पड़े, हम लोग उसके लिए आगे रहेंगे और सेवा समायोजन लेके रहेंगे और आपको देना भी होगा। वरमाला हुआ लेकिन नहीं हुआ सिंदूरदान, बिना वधू लिए लौटे वर पक्ष। भागलपुर जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां शादी के मंडप से दूल्हे को छोड़कर दुल्हन फरार हो गई। ये देखकर घराती और बाराती हैरान हो गए। वहीं इस घटना के बाद परिजनों के द्वारा फरार दुल्हन की तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। बता दें कि जयमाला के बाद मंडप में दूल्हा को छोड़ दुल्हन फरार हो गई है। दुल्हन के फरार होने के बाद बारातियों और घरातियों में घंटों पंचायत चली, मगर कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद दूल्हे राजा बिना दुल्हन के बैरंग वापस घर लौटे। ये पूरा मामला जिले के सनहौला थाना क्षेत्र के खीरीडार का है। गांव में बीती रात शादी के मंडप में बिना बैठी दुल्हन फरार हो गई। बता दें कि गांव के राजन शाह की पुत्री वंदना कुमारी की शादी जिले के कजरैली थाना क्षेत्र के प्राणपुर गांव के प्रकाश शाह से कुछ माह पूर्व शादी तय हुई थी। वहीं 27 नवंबर को शादी का तिथि निर्धारित हुई। पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ वर पक्ष गाजे बाजे के साथ खीरीडार गांव बारात लेकर पहुंचे। वधु पक्ष के द्वारा परपक्ष और वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष और बारातियों का जमकर स्वागत किया गया। वहीं वधु पक्ष के द्वारा बारात व ग्रामीणों की भोज में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वधु पक्ष के दरवाजे पर बारात लगी, वरमाला हुआ, एक एक कर शादी की रस्म पूरी होती रही। तभी शादी की रस्म पूरी करने के लिए दूल्हा मंडप पर सिंदूरदान के लिए बैठा था। इसी बीच पता चला कि दुल्हन गायब है। दुल्हन की काफी खोजबीन की गई, लेकिन पता नहीं चला। खुशी का माहौल तब गम में तब्दील हो गया। ऐसी खबर सूचना मिलते ही गांव में मानो जैसे जंगल में आग फैलती हो, इस तरह एक दूसरे में चर्चा का विषय बन गया। काफी खोजबीन के बाद भी लड़की का पता नहीं चला तो बाराती व ग्रामीणों के बीच बैठक में आपसी सुलह के बाद बिना दुल्हन के बारात लौट गई। घटना से दोनों के परिवार काफी सदमे में हैं। वहीं दुल्हन के घर में सन्नाटा पसरा है। इस मामले की अब तक थाना को कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। सनहौला थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।